नमस्कार साथियों। मैं कुछ गंभीर विषय पर, बल्कि कहिए तो ये समाज के लिए चिंता का विषय है और सरकार के लिए एक चुनौती का मामला है। रांची में वैसे पिछले कई वो तो हमेशा से रहा है कि यहाँ पर अपराधी और नशेड़ियों का जो तांडव रहा है, जो परेशानी रहा है समाज के लिए, वो सबको लगभग समझ में आता है, दिखता भी है। कितने लोग परेशान रहते हैं यहाँ पर। सरकार को मालूम है, वहाँ यहाँ जो प्रशासन है, खास करके रांची में जो प्रशासन है, पुलिस है, सबको मालूम है कि रांची की समस्या अभी के समय में जो बढ़ते अपराध हैं और ख़ास करके जो नशेड़ियों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ज़्यादातर जो नशा में लिप्त लोग हैं वही आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं या अपराधी नशा करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है। तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले का मामला है कि कुछ युवा जो लगभग 13-14 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष के आयु वर्ग के लोग होंगे, और वो नशे में धुत होकर के और अलग अलग नशे का पैकेट लेकर के उसमें चरस, अफीम, गांजा, पता नहीं क्या क्या होगा, वो लगभग रात में 11 बजे के इर्द गिर्द में लगभग सभी मोहल्ले में देखने को आप लोग को मिलता होगा। हमारे मोहल्ले में भी वो घूमते हैं, तांडव करते हैं, कहीं शीशा फोड़ते हैं, कभी हड़काते हैं लोगों को, और समाज में माने दहशत फैला करके रखते हैं। और जहाँ तहाँ बैठ करके ये लोग खाली स्पॉट जहाँ देखते हैं, जहाँ खाली बिल्डिंग देखते हैं या ओपन स्पेस जहाँ लग गया कि यहाँ पर पुलिस पहुँच नहीं सकती है या लोग बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे, उस जगह पर बैठ करके ये लोग नशा पान वगैरह करते हैं। उसमें गांजा पी रहे हो या चरस, अफीम पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो अमूमन आदमी इग्नोर कर देता है। हम लोग जैसा लोग भी जो अपने अपने काम में व्यस्त है, परिवार को चलाने के लिए अपने माने रोज़ी रोज़गार में व्यस्त है, जो सुबह उठता है, अपना ड्यूटी करता है, रात में आता है, तो उन सबको ज़्यादा इससे मतलब रहता नहीं है, और देखता भी है तो इग्नोर कर देता है। उसके पीछे पहली तो अपनी व्यस्तता होती है, दूसरे नंबर बात कि वो उस उलझन में पड़ना नहीं चाहता है। उम्मीद यही करता है आम पब्लिक की भाई जो सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, इस पर नज़र रखे, उस पर कंट्रोल करे, उन लोग को पकड़े, उस पर सज़ा दे। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आम नागरिकों के लिए जो सभ्यता के साथ जीना चाहता है, रोजी रोटी कमा करके अपने परिवार को पालता है, उसको न सरकार की तरफ से, न प्रशासन की तरफ से, न पुलिस की तरफ से कोई सहयोग मिलता है। तो वहाँ से भी वो उपेक्षित है। और इधर इन लोगों का तांडव, जो गंजड़ी है, नशेड़ी हैं, अपराधी हैं छोटे मोटे, वो बड़ा अपराधी बनने के दिशा में अपना अपना जो है दहशत फैलाना शुरू करते हैं। इसका असर पड़ रहा है। और हम लोगों ने पिछले दिनों काफ़ी संख्या में माने 15-20 की संख्या में दौड़ाया भी लोगों को, एकजुट होकर के समाज के लोग। तो हम लोगों को अब लगता है कि अब तो सरकार, पुलिस प्रशासन से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। जो कानून को ठेंगे पर रख रहे हैं, जो अपराधी, जो नशेड़ी गंजेड़ी, उनको कानून कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन यदि उल्टे हम लोगों ने यदि कानून कहीं हाथ में लेना शुरू कर दिया, तो फिर ये अलग से चुनौती हो जाएगी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए। तो मैं तो सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई आप उस स्थिति को उत्पन्न न होने दें कि जो समाज है वो अपने हाथ में कानून लेना शुरू कर दे। फिर आप ही कहेंगे कि भाई आप लोगों ने कानून हाथ में क्यों लिया। तो भाई जान गंवाएं क्या बैठ के यहाँ पर? कोई आके पीट के चला जाएगा किसी को, किसी के घर में घुस जाएगा, चोरी करके निकल जाएगा, मेहनत का कमाया हुआ सारा पैसा उठा के ले जाएगा, बहू बेटी को छेड़ना शुरू कर देगा, और आप लोग जो है कोड़म पूरा करेंगे, न उस पर दबाव डालेंगे, न उस पर सज़ा तय करेंगे, न तरीके से उस पर कंट्रोल करने का कोई उपाय भी रहेंगे, तो फिर करेगा क्या आदमी भाई? तो सरकार देखिए, कभी कभार होता क्या है, बड़ा आश्चर्यजनक है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि छोटे मोटे गुंडों, अपराधियों से बचने के लिए कभी कभार समाज के लोग बड़े अपराधी के शरण में चले जाते हैं। माने अपराधी ही यहाँ ज़्यादा बड़ा संरक्षक बना हुआ है, और लोगों को अब ज़्यादा उम्मीद उन्हीं से होने लगा है बनस्पत की, ये पुलिस और प्रशासन से। मतलब पुलिस और प्रशासन ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। तो अब हम लोग पुलिस के जो आम आदमी है, छोटा आदमी है, जो साधारण जीवन जीना चाहता है, सीमित जीवन जीना चाहता है, वो अब
यदि कोई मामला भी होता है तो वो पुलिस के पास ना जा कर के वो चाहता है कि कोई बड़े गुंडा के पास चले जाएँ, बोले भैया देखो ना छोटा छोटा लोग हम लोग को हड़का रहा है, तुम थोड़ा सा उसको डांट दो, बोल दो। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और ऐसी स्थिति में जो अंदर से एक अकुलाहट है, जो कुलबुलाहट है लोगों के बीच में, कि कभी भी ये समाज एकत्रित हो सकता है। देखिए, साधारण आदमी को डरपोक समझने का, कमज़ोर समझने का जो ये है ना मन में छोटे छोटे अपराधियों का कि ये लोग डरपोक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि सब आदमी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वगैरह वगैरह। और समाज में वो एक अपना ऐसा जीवन शैली बना करके रखते हैं कि उससे अलग हट करके वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, और वो अपना एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन इसको यदि कोई कमज़ोरी समझ ले, कोई उसको डरपोक समझ ले, तो ये खतरनाक रूप ले सकता है। वो तब जबकि सरकार, पुलिस प्रशासन इस मामले में गंभीरता से काम न करे, हस्तक्षेप न करे। यदि प्रतिदिन सिर्फ पेपर में आएगा कि हम कड़ा एक्शन लेंगे, हाई कोर्ट का है कि अपराध पर लगाम कैसे लगेगा, वो बोले कि हम तो सेमिनार कर रहे हैं, हम पेपर में दे रहे हैं, तो इससे समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। आपको समस्या का समाधान यदि करना है तो गंभीरता से कार्रवाई करना होगा, चुन चुन करके सारे अड्डों को चिन्हित करना होगा कि जहाँ जहाँ लूप एरिया है, जहाँ ओपन स्पेस है, जहाँ खाली पड़ी बिल्डिंग है, कहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा है, कहाँ पर अपराधी लोग वहाँ पर अपना अड्डा बना रहे हैं। और वैसे लोग जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, सारे लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। और आपको जनता का सहयोग लेना होगा, उसको भी विश्वास में लेना होगा। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, पुलिस पब्लिक का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, पूरे हर एक मोहल्ले को चिन्हित करके, और उसके बाद उस पर एक्शन प्लान बनाइए कि कैसे इसको करना है, नियंत्रित करें। क्योंकि ये स्थिति जो है कि नशेड़ी और अपराधी मिल करके जो पूरा समाज में तांडव कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। और हम लोग अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके लिए न हमको सरकार, पुलिस प्रशासन को फिर बाद में ये नहीं कहे कि भाई आप लोगों ने ये क्या कर दिया। और दूसरा, ये टुच्चे छोटे मोटे अपराधी जो 15-20 साल के हैं, उससे 3 गुना जीवन तो हम जी चुके हैं, और उनसे 10 गुना हमारा अपना क्षमता है। तो वो साधारण समझने का कोशिश ना करें। हम लोग साधारण व्यक्ति ज़रूर हैं, लेकिन डरपोक और हम लोग कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। इसलिए हम निवेदन करते हैं, और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि पुलिस प्रशासन तक हम लोगों की चिंता जाए। आपकी भी यही चिंता होगी, सिर्फ मेरी नहीं है, ये आपकी भी चिंता होगी। तो ये पुलिस प्रशासन के पास जाए कि हमारी चिंता ये है, हमारी समस्या ये है कि हम अपने कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद का घर में रह रहे हैं, और डर के रह रहे हैं। तो ये तो माने ज़्यादती हो गया, ये अच्छा संकेत नहीं है। तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और पुलिस प्रशासन तक भी पहुँचे, और उन टुच्चों तक भी पहुँचे कि कोई यहाँ डरने वाला नहीं है। तुम छोटे मोटे हरकत करने वाले भिखमंगों, भिखारियों, 10-20 रुपया के लिए तुम जहाँ तहाँ चोरी करते हो, उसके बाद गांजा पांजा खरीदते हो और खाते पीते खाते हो, तुम सोचते हो कि तुम बहुत बड़े बलवान हो। तो ऐसा नहीं है। तुमको जिस दिन सबक सिखाएंगे हम लोग, बढ़िया से सबक सिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि पुलिस प्रशासन और इन लवेड़ियों तक भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।